तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसके अंदर लिखा हुआ है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटिंग टू फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड हैविंग टू डिवीजन। फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड के भैया दो डिवीजन है, एक है फार्मा डिवीजन एंड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स डिवीजन। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 लाख शेयर 3 lakh equity shares of ₹1 each. Fortune India Limited decided to demerge फार्मा डिवीज़न एज फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड। तो भैया ये अलग हो जाएगी, फार्मा डिवीज़न अलग हो जाएगा, ठीक है, फॉर्च्यून इंडिया में से। डिटेल्स ऑफ फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2009 एंड ऑफ फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2009 आर गिवन बिलो। आपको भैया दोनों का डेटा दे दिया, फॉर्च्यून फार्मा का एंड फॉर्च्यून इंडिया का। इसके अंदर आपको आउटसाइड लायबिलिटीज़ बता रखा है और एसेट्स बता रखे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भैया क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इसके आगे लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी हैव डिसाइडेड टू इशू नेसेसरी इक्विटी शेयर्स ऑफ फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड ऑफ ₹1 each विदाउट एनी कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड। फॉर दैट पर्पज फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी कंसिडर्ड। फर्स्ट पॉइंट में बोल रखा है भैया ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स एट बुक वैल्यू होगा। सेकंड में बोल रखा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 9-10 is 11,400 lakh for Fortune India Limited and 1,470 lakhs for Fortune Pharma Limited। यानी कि भैया दोनों कंपनी का एस्टिमेटेड प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। सी पॉइंट बोल रहा है एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ फॉर्च्यून फार्मा लिमिटेड इज ₹24.50 पर शेयर। डी पॉइंट में बोला है एवरेज पी रेशियो ऑफ FMCG सेक्टर इज 42 and pharma sector is 25 which is to be expected for both the companies। आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट पॉइंट में द रेशियो इन विच शेयर्स ऑफ फॉर्च्यून फार्मा आर टू बी इश्यूड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड। सेकेंड में करना एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड। थर्ड में आपको बताना है बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज इमीडिएटली आफ्टर डीमर्जर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। तो आइए अपन देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले डेटा में आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए अपन डेटा लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। फॉर्च्यून इंडिया का लिख लेते हैं, बिफोर डीमर्जर लिख लेंगे, और एक अपन लिखेंगे भैया फॉर्च्यून फार्मा हो जाएगा, और एक फॉर्च्यून इंडिया आफ्टर डीमर्जर, ठीक है। डेटा में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए अपन पहले ही लिख लेंगे बिफोर डीमर्जर, आफ्टर डीमर्जर, और ये फॉर्च्यून फार्मा का, ठीक है। सबसे पहले देखो भैया क्या दे रखा है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट दे रखा है। ये सिर्फ अपन इसलिए लिख रहे हैं डेटा ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, डेटा के अंदर अपन आगे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्च्यून इंडिया का भैया 11,400 and for 1,470 lakhs for Fortune Pharma, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको दे रखा है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस आपको दे रखा है फॉर्च्यून फार्मा का 24.50। उसके बाद पी रेशियो आपको दे रखा है, पी रेशियो है भैया अपने पास 42 और फार्मा सेक्टर का है 25 विच इज़ टू बी एक्सपेक्टेड। ये सब एस्टिमेटेड दे रखा है यानी कि भैया ये आफ्टर डीमर्जर है, ठीक है। एक्सपेक्टेड दे रखा है यानी कि भैया आफ्टर डीमर्जर ही होगा, ठीक है। तो ये तो भैया आपका जो क्वेश्चन में डिटेल्स दे रखी थी वो अपन ने लिखी। अब देखो फर्स्ट पॉइंट में बोला है रेशियो इन विच शेयर्स आर टू बी इशूड। तो इसका मतलब आपको निकालना है स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर्स इशूड बाय फॉर्च्यून फार्मा लिखेंगे इधर डिवाइडेड बाय शेयर्स हेल्ड इन, पहले कौन सी कंपनी थी फॉर्च्यून इंडिया, तो वो लिखेंगे, ठीक है। तो कितने हैं भैया शेयर्स इशूड बाय फॉर्च्यून फार्मा, कितने हैं भैया दे रखेंगे। सबसे पहले अपन ये देखेंगे यहाँ अपन को क्या क्या दे रखा है देख लो। एक तो आपको दे रखा है भैया फॉर्च्यून इंडिया के दे रखे हैं 3,000 लैक्स। फॉर्च्यून इंडिया के तो भैया गिवन है 3,000 लैक्स, पर फॉर्च्यून फार्मा की गिवन नहीं है, ठीक है। तो अपन को निकालने पड़ेंगे भैया
कितने होंगे नंबर ऑफ शेयर्स फॉर्च्यून फार्मा में। तो इसके लिए भैया अपन वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 किसके लिए भैया, फॉर्च्यून फार्मा के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले भैया अपन को चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स, तो इसके लिए अपन ईपीएस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ईपीएस का फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट गिवन है क्या भैया क्वेश्चन में, देखो हाँ गिवन है भैया 1470 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो अपन को निकालना है। ईपीएस अपन निकाल सकते हैं क्या, पीई रेशियो अपन को गिवन है, तो ये अपन ने पढ़ा हुआ है। पीई रेशियो इक्वल्स टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस है 24.50, अर्निंग पर शेयर है भैया पी रेशियो, अर्निंग पर शेयर तो अपन को निकालना है। पी रेशियो गिवन है 25, यहाँ से आ जाएगा अर्निंग पर शेयर, ये अपने पास आ रहा है भैया 0.98, 24.50 डिवाइडेड बाय 25.98 आ गया। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये अपने पास आ रहा है भैया 1500, लैक्स में ही रहेगा 1500, ये सब लैक्स है, चाहे आप एक बार लिख सकते हो अलग से, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.5:1, ये अपने पास आ गया भैया स्वैप रेशो। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं है वो बता सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन देख लो, अदरवाइज अपन नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। आगे लिखा हुआ है भैया सेकंड पार्ट में एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड। सेकंड पार्ट में आपको निकालना है एक्सपेक्टेड एमपीएस निकालना है आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको निकालनी रहेगी। इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं भैया, ईपीएस आफ्टर डीमर्जर इनटू पीई रेशियो। ईपीएस इनटू पीई रेशियो भैया फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भैया अर्निंग पर शेयर कितना है गिवन, ये अपने पास है भैया, एक तो चाहिए भैया अर्निंग पर शेयर, पर ये तो अपन ने निकाला था फॉर्च्यून फार्मा का, तो ये तो अपन लिख नहीं सकते। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस चाहिए अपन को फॉर्च्यून इंडिया की चाहिए, ठीक है। ये तो भैया अलग कंपनी का ईपीएस है, तो अपन को ये चाहिए फॉर्च्यून इंडिया का, और एक अपन को चाहिए पी रेशियो चाहिए, पी रेशियो तो गिवन है। अब एक चाहिए अपन को भैया अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर अपन को निकालना पड़ेगा। अर्निंग पर शेयर का भैया फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 11,400। एस्टिमेटेड प्रॉफिट भैया गिवन है भैया फॉर्च्यून इंडिया का 11,400 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी फॉर्च्यून इंडिया के 3,000। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो अपने पास आ रहा है भैया, एक बार सॉल्व कर लो तो कितना आ रहा है आप देख लो। तो ये अपने पास आ रहा है भैया 3.8, ये क्या आया अर्निंग पर शेयर, बस ये अपने पास आंसर आ जाएगा ₹159.6। ये भैया सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज इमीडिएटली आफ्टर डी मर्जर। आपको निकालना है भैया बुक वैल्यू पर शेयर बोथ द कंपनीज, यानी कि एक तो फ्यूचर फार्मा और एक फ्यूचर इंडिया, दोनों का निकालना रहेगा। एसेट्स गिवन है क्या भैया, एसेट्स बुक वैल्यू पर शेयर चाहिए, तो इसके लिए अपन को नेटवर्थ निकालनी पड़ेगी। नेटवर्थ का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, इससे अपने पास आ जाती है नेटवर्थ। नेटवर्थ को डिवाइड कर देते हैं अपन नंबर ऑफ शेयर से, तो यहाँ से अपने पास आ जाता है बुक वैल्यू पर शेयर। बस यही अपन को निकालना है। एसेट्स का टोटल कर लो भैया, टोटल कर रहे हैं तो अपने पास आ रहा है भैया, ये आ रहा है 25,100। और यहाँ क्या होगा भैया, इसका टोटल कर लेते हैं भैया, ये अपने पास आएगा
7 टोटल इसका भैया अपन टोटल कर लेते हैं 20,400 प्लस 12,300 प्लस 30,200 प्लस 7,300 माइनस 200, तो ये अपने पास आ रहा है भैया 70,000, ठीक है। पर भैया आफ्टर डी मर्जर निकालना है तो ये 25,100 माइनस हो जाएगा, क्योंकि अपन आफ्टर डी मर्जर निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये अपने पास आ जाएगा 44,900। ऐसे ही लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे भैया, ये इसका टोटल कर लेते हैं, ये अपने पास आ रहा है 4,100 और यहाँ अपने पास आ रहा है इसका टोटल 25,000। आफ्टर डी मर्जर निकाल रहे हैं तो भैया ये 4,100 माइनस हो जाएगा 20,900 हो गया। बस ये इसको सॉल्व कर लेते हैं तो अपने पास आ रहा है 21,000 और ये अपने पास आ रहा है 24,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1,500। ये थे भैया इंडिया के थे 3,000, इसको डिवाइड करना है तो ये अपने पास आ जाएगा 14 और ये आ गया 8। तो ये भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो।